जादुई दो दरवाजे। एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम शेरू और छोटे बेटे का नाम वीरू था। छोटा बेटा वीरू अद्भुत हरे रंग का था और जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, और वह अपनी माँ की दिन रात सेवा किया करता था। और बड़ा बेटा शेरू लाल रंग का था और ये बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म का था और अपनी माँ शेरनी की आज्ञा का पालन नहीं किया करता था, जिस वजह से शेरनी शेरू को हमेशा डांटती रहती थी। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ का चहीता बेटा था, जिस वजह से शेरनी वीरू से बहुत प्यार किया करती थी। शेरू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी और वह अपने भाई और माँ से नफरत किया करता था। इस वजह से शेरू अकेला जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था और अपने भाई और माँ के लिए कुछ नहीं लाया करता था। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ के साथ ही भोजन किया करता था। फिर एक दिन अचानक से शेरनी की तबीयत खराब हो जाती है। वीरू अपनी माँ की तबीयत खराब देख बहुत परेशान हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। माँ, आपको क्या हो गया है? उठो माँ, मेरा भाई शेरू भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कैसे ठीक करूँ? बेटा, तुम घबराओ नहीं। तुम ऐसा करो, भालू हकीम को बुलाकर ले आओ। मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। उस लफंगे वीरू को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। माँ का ये आदेश मिलते ही वीरू दौड़कर हकीम बालू को बुलाने चला जाता है। वीरू के जाने के बाद शेरू भी शिकार करके वापस आ गया था। आकर देखा कि उसकी माँ नीचे पड़ी हुई होती है। तब शेरू बोला, माँ, ये क्या हो गया आपको? आज अपने बेटे वीरू के लिए शिकार करने के लिए नहीं गए? मुझे देखो, मैं तो मस्त भोजन करके आया हूँ। अरे ओ नालायक, तू हंस रहा है? तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मेरी सेवा करने के बजाय मेरा और मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है। चला जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतने में वीरू भालू हकीम को ले आता है। भालू हकीम शेरनी को देखकर कहता है, अरे बेटा वीरू, तुम्हारी माँ की कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ की जान जा सकती है। इसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए और तुम ऐसा करो, पैसों का इंतजाम करो। तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इतना कहकर हकीम भालू वहां से चला जाता है। तब शेरू वीरू को देखकर हंसकर बोला, वीरू अब क्या करेगा? अब कैसे बचाएगा अपनी माँ को? तू तो अपनी माँ का चहीता है ना। जा लेकर आ 2 लाख रुपए, और जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। शेरू, तू कैसा बेटा है? यहाँ तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है और तू जोर जोर से हंस रहा है और मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मेरी माँ मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चला जंगल में अपना मस्त भोजन करने के लिए। शेरू इतना निर्दयी हो गया था, उसने अपनी माँ की जरा सी भी परवाह किए बिना वहां से चला जाता है। तब वीरू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं जिससे मेरी माँ की जान बच सके? हे ईश्वर, अब तू ही मेरी सहायता कर सकता है। कुछ दूर चलने के बाद वीरू शेर को 2 दरवाजे नजर आते हैं, जिसमें एक दरवाजा पैसों का बना होता है और दूसरा दरवाजा साधारण लकड़ी का बना होता है। पैसों के दरवाजे के सामने जवान खूबसूरत बाघ खड़ा होता है और साधारण दरवाजे के सामने बूढ़ा कमजोर बाघ खड़ा होता है। सुनो वीरू बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और कमजोर हो गया हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। मेरी बूढ़ी पत्नी बीमार है। मुझे उम्मीद है तुम हमारे पास आकर हमारी सेवा करोगे। हम तुम्हें बस खाना ही दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। तब पैसों के दरवाजे के सामने खड़ा जवान बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा और वे बूढ़ा बाघ
तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। आओ, तुम मेरे साथ आओ, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तब वीरू दोनों की बातें सुनकर सोचता है, अगर मैं इस पैसों के दरवाजे में गया तो मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस बूढ़े बाघ के साथ नहीं गया तो इनकी बूढ़ी पत्नी मर जाएगी। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं इस बूढ़े बाघ के पास जाऊंगा और इनकी सेवा करूंगा। क्या पता इनकी दुआ से मेरी माँ ठीक हो जाए। तब वीरू शेर उस बूढ़े बाघ के साथ साधारण दरवाजे में चला जाता है। अंदर जाते ही वह बाघ सोने का बाघ बन जाता है और उनका घर भी सोने का हो जाता है। वाह वीरू बेटा, तुम इस परीक्षा में कामयाब हुए। वाकई तुम अपनी माँ के चहीते बेटे हो। बेटा, मुझे सब मालूम है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है और तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये लो 2 लाख रुपए और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाओ। तब वीरू वे 2 लाख रुपए लेकर हकीम बालू को दे देता है और अपनी माँ का ऑपरेशन कराता है। और अब शेरनी पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। शेरू अपने भाई से उन पैसों का राज मालूम करके उन दरवाजों के पास जाता है। शेरू पैसों के दरवाजों को देखकर वे लालच में आ जाता है और वे सीधा पैसों के दरवाजे में चला जाता है। और अंदर जाते ही वहाँ पर आग ही आग दहक रही होती है, जिसमें जलकर शेरू राख हो जाता है। शेरू को उसके माँ और भाई के प्रति गलत व्यवहार की सजा मिल जाती है। और इधर वीरू अपनी माँ शेरनी के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में 2 रंगीन शेर रहा करते थे। ये दोनों ही शेर बहुत ताकतवर थे। ये दोनों ही शेर बहुत घमंडी और दुष्ट व्यवहार के थे। इन दोनों ने पूरे जंगल पर अपना हुक्म चला रखा था और ये जंगल के जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारते थे। और इनका सेवक एक बाघ था जिसका नाम बंटी था। बंटी बाघ बहुत दयालु और ईमानदार था। और ये दोनों शेर बंटी बाघ से सारा दिन काम करवाया करते थे और खुद बड़े मजे से गुफा में आराम किया करते थे। बंटी बाघ इनके लिए भोजन लाया करता था और ये दोनों बड़े मजे से खाया करते थे। और बंटी बाघ इनका बचा कुचा खाना खाया करता था। फिर एक दिन दोनों बंटी बाघ से कहते हैं, अरे सुनो, हम दोनों बहुत भूखे हैं। जाओ जंगल में जाकर हमारे लिए पानी और भोजन लेकर आओ। और हाँ, खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भुर्ता बना दूंगा, समझा। तब वे बाघ पानी और भोजन की तलाश में जंगल निकल जाता है। बंटी को कहीं भी पानी और भोजन नहीं मिला था। वह ढूंढते ढूंढते जंगल में दूर चला जाता है। कुछ दूर चलते ही बंटी बाघ के सामने एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक जादुई सोने की बकरी बाहर निकलती है। ये देखकर बंटी बाघ हैरान हो जाता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दरवाजा कहाँ से आया? और ये अद्भुत सोने की बकरी, ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो चलकर पूछता हूँ। वह बकरी बंटी बाघ के सामने आ खड़ी हुई। तब वह कहती है, अरे बंटी बाघ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अरे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? बंटी बाघ, मैं जादुई सोने की दुनिया से आई हूँ और मैं यहाँ मनी की तलाश में आई हूँ। दरअसल हमारी मनी को एक शैतानी शेर ने चुराई है और वे इसी जंगल में आया है और उस मनी को ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो इस जंगल में कोई भी शैतानी शेर नहीं मिला। बाघ, उस शैतानी शेर ने इस जंगल में एक जादुई गुफा बना रखी है और उस गुफा को सिर्फ वो ही देख सकता है जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो, और वो तुम ही हो। ठीक है बकरी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब ये बाघ जंगल में वे जादुई गुफा ढूंढने निकल जाता है। फिर अचानक से उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा उस रोशनी के पीछे एक काली गुफा थी। अच्छा, तो ये है वो काली गुफा जिसमें वो मनी है। मैं अभी जाता हूँ और वे मनी लेकर आता हूँ। तब बाघ दौड़कर उस गुफा में चला जाता है और वहां जाकर देखता है
वह मनी बहुत तेज से चमक रही थी। ये देखकर बाघ उसे देखता ही रह जाता है। वाकई ये मनी बहुत ही अद्भुत है। जल्दी कर बाघ, इससे पहले वे शैतानी शेर यहाँ पर आ जाए, मुझे ये मनी उस सोने की बकरी के पास लेकर जानी होगी। तब बंटी बाघ उस मनी को लेकर सोने की बकरी के पास आता है और बकरी वे मनी ले लेती है। तब अचानक से वहां पर वह शैतानी शेर भी प्रकट हो जाता है। शैतानी शेर को देखकर बाघ बहुत घबरा जाता है। तब बकरी बाघ से कहती है, बाघ, तुम इसे देखकर घबराओ नहीं, अब ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास वे जादुई मनी है। अबे ओ दुष्ट बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से वे मनी चुराने की? मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अबे चल हट, मैंने वो मनी उसी को वापस करी जिसकी थी, तेरी तो वो मनी थी ही नहीं। हाँ शैतानी शेर, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हमारी दुनिया को बहुत परेशान करके रखा था, आज मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। इतना कहते ही सोने की बकरी ने अपनी जादुई मनी से भयंकर शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर वहीं पर जलकर राख हो गया। और अब वे सोने की बकरी बाघ को जादुई शक्तियां दे देती है और अब बाघ शक्तियां पाकर बहुत खुश हो जाता है। तब बकरी बाघ से अलविदा कहकर बोलती है, बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, अब तुम्हें किसी दुष्ट जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे बकरी वहां से गायब हो जाती है। तब बाघ वापस जंगल में आता है। दोनों रंगीन शेर बाघ को खाली हाथ आता देख बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ओ बंटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, आज हमें छोड़ दो। ठीक है, माफ किया, चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।